नमस्कार साथियों साथियों मिड डे मील, जी हाँ, रसोइया, इनके बारे में दोस्तों बहुत बड़ी खबर लेके आया हूँ। यहाँ पर दोस्तों खबर होंगी, वो 3 खबरें होंगी। सबसे बड़ी बात है कि सरकारी की तरफ से महासमूह का गठन कर दिया गया है, यानी कि अब आपके मिड डे मील पर औचक निरीक्षण किया जाएगा। दूसरी खबर बताऊंगा कि रसोइयों को सरकार की तरफ से स्वास्थ्य बीमा कवर मिल चुका है। और तीसरी खबर बताऊंगा कि रसोइयों का मानदेय आखिर कब बढ़ेगा। दोस्तों तीनों खबरें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप एक स्कूल में टीचर्स हैं या प्रधानाध्यापक हैं तो ये वीडियो आपके लिए खासकर है। अगर आपके हाथ में मिड डे मील का चार्ज है, अगर आप मिड डे मील बनवा रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि विभागीय कार्रवाई आपके ऊपर कर दी जाए। अतः दोस्तों सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल एम्प्लॉयड हेल्पर को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिएगा साथियों, पहली बात होगी जो मिड डे मील की जो गुणवत्ता है, जो दिन दिन काफी शिकायतें मिलती कि खराब खाना बनवा रहे हैं प्रधानाध्यापक या इंचार्ज अध्यापक। दोस्तों अब सरकार की तरफ से इस पर कार्रवाई शुरू हो गई है। जी हाँ साथियों, अब यहाँ पर मिड डे मील जो बनेगा उसका दोस्तों जो गुणवत्ता है, मिड डे मील जो चाखेगा वो कौन चाखेगा? बच्चों के गार्जियंस। अगर बच्चों के गार्जियंस ने हरी झंडी दे दी तो वो खाना परोसा जाएगा, वो मिड डे मील बच्चों को परोसा जाएगा, वरना वो मिड डे मील कोई काम का नहीं है। जी हाँ साथियों, सरकार की तरफ से अब माँ समूह, जी हाँ, माँ अभियान शुरू कर दिया गया है। माँ समूह अभियान शुरू कर दिया गया है। इसका उद्देश्य दोस्तों मैं आपको बता दूं, माँ समूह है वो निगरानी बनेगी दोस्तों, निगरानी। यानी आपने मिड डे मील बनवाया है तो किसी भी बच्चे की माँ आएगी, वो उस विद्यालय में एमडीएम को चेक करेगी, उसको चखेगी, खाएगी, तब वो आगे हरी झंडी देगी। देखिएगा दोस्तों, महासमूह बनेगा निगरानी की हिट। छोटा सा एक आर्टिकल्स पढ़ लीजिए। पत्र में स्पष्ट कहा है कि विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र छात्राओं की महिला अभिभावकों का एक रोस्टर तैयार किया जाएगा, जिसके अनुसार हर दिन अलग अलग माताएं स्कूल पहुंचकर भोजन पकने और परोसे जाने की प्रक्रिया का निरीक्षण करेंगी। किस तरीके से भोजन बनना है रसोई में, कितना आलू इस्तेमाल हो रहा है, कितना भोजन बनाने में चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं। काफ़ी टीचर्स कंजूसी करते हैं, आलू की जितनी मात्रा है वो उतना नहीं डालते हैं, टमाटर उतना नहीं डालते हैं, चीज़ें उतनी नहीं डालते हैं। तो यहाँ पर पूरा होगा कैसे भोजन पक रहा है, किस तेल में पक रहा है या रिफाइंड में पक रहा है, और कैसा है, रिफाइंड ब्रांडेड है या वैसी है। तो यहाँ पर भोजन पकाने से लेके परोसे जाने तक की पूरी प्रक्रिया का निरीक्षण किया जाएगा उस महिला द्वारा, जो बच्चे की महिला आएगी उसके द्वारा किया जाएगा। और इन माताओं को सप्ताह में एक दिन विद्यालय में उपस्थित होकर भोजन की गुणवत्ता चखने, देखरेख करने और अपने सुझाव दर्ज करने होंगे। तो यहाँ पर माँ अभियान का यही उद्देश्य है कि अक्सर देखा गया है कि माँ समूह के सदस्य अपने अधिकार और दायित्वों को अवज्ञा रहते हैं, यानी उनको जानकारी नहीं है, जिसके कारण वे योजना के अनुश्रवण की सक्रिय भागीदारी नहीं पाते हैं। इसको देखते हुए प्राधिकरण ने 2017 में जारी सचिव बेसिक शिक्षा विभाग के शासनादेश को पुनः प्रभावी करने के निर्देश दिए हैं। महानिदेशक जी ने आदेश दे दिया। ये वाला जो प्रक्रिया माँ अभियान ये 2017 में चलता था, लेकिन उस समय बंद हो गया, लेकिन फिर से दोस्तों आदेश दे दिया महानिदेशक मोनिका रानी जी ने। जी हाँ, जो प्राइमरी में और उच्च प्राथमिक में जो एमडीएम बनता है, अब यहाँ पर दोस्तों निगरानी की जाएगी। इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पर ये जो है वो सर्वोच्च न्यायालय से जुड़ी ये एक मैटर था, जिसकी वजह से दोस्तों ये माँ अभियान फिर से शुरू किया जा रहा है। तो यहाँ पर उन टीचर्स की, उन हेड टीचर्स की प्रॉब्लम आ गई जो खाना बनवाने में कंजूसी करते हैं। चलेगा दोस्तों, अब दूसरी बात करते हैं। मिड डे मील में जो रसोइयाँ हैं उनको सरकार की तरफ से बड़ा तोहफा मिल गया है। जी हाँ, सरकार ने कह दिया हम उनको कैशलेस इलाज देंगे, उनको स्वास्थ्य बीमा देंगे। इसके लिए दोस्तों उनका आयुष्मान कार्ड बनेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं, करीब 75% रसोइयों का आयुष्मान कार्ड बन चुका है, लेकिन सिर्फ 25% ही रसोइयाँ रह गई जिनका आयुष्मान कार्ड नहीं बना है। तो सामने एक लेटर देखिएगा, ये 9 अक्टूबर का लेटर है और यहाँ पर साफ साफ दिया है, समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश, विषय है पीएम पोषण योजना अंतर्गत कार्यरत रसोइयों को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य बीमा से आच्छादित कराए जाने के संबंध में। तो यहाँ पर दोस्तों रसोइयाँ तो आएंगी, उनका पूरा परिवार भी इसमें आएगा। सबसे बड़ी बात है कि उनका पूरा परिवार आएगा। तो सामने ही आप लेटर देख रहे हो साथियों। अब साथियों बात करते हैं कि आखिर वो कौन से जिले हैं जहाँ पर 27% रसोइयों का आयुष्मान कार्ड नहीं बना है, या वो कितने जिले जहाँ पर कार्ड बन चुका है। देखिएगा छोटा सा एक
आर्टिकल हम पढ़ ले रहे हैं। प्रदेश में परिषदीय विद्यालयों में पीएम पोषण योजना के तहत कार्यरत रसोइयों को आयुष्मान योजना के तहत स्वास्थ्य बीमा का लाभ दिए जाने के निर्देश दिए गए हैं, किंतु अभी भी 27% रसोइयों का आयुष्मान कार्ड नहीं बन सका है। महानिदेशक स्कूल शिक्षा मोनिका रानी ने इस पर नाराजगी जताते हुए सभी बीएसओ को इसे 100% पूरा कराने के निर्देश दिए हैं। महानिदेशक ने कहा कि शासन के तहत मार्च 2024 में जारी निर्देश के तहत पीएम पोषण योजना के तहत कार्यरत रसोइयों को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य बीमा से 1 महीने में आच्छादित करना था, 1 महीने में देना था, किंतु सितंबर 2025 तक 72.70% ही रसोइयों का इसका लाभ मिला है। उन्होंने इसे तत्काल पूरा कराने, इसमें किसी तरह की दिक्कत होने पर इसकी सूचना निदेशालय को देने को कहा है। जैसे विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार 3,56,000 में से 2,59,000 रसोइयों का कार्ड बना है, यानी अपने पूरे उत्तर प्रदेश में जो रसोइयाँ हैं वो 3,56,000 है, उनमें सिर्फ 2,59,000 रसोइयों का बना है, जिसमें अमेठी में 100% बन गया है रसोइयों का। अमेठी टॉप पर है, भदोई में 92.69 यानी 93% बनी है भदोई में, सोनभद्र में बनी है करीब 91.60 यानी 91.5% यानी 92 मान लीजिए, चंदौली में बने हैं 90.37 यानी 91% चंदौली में मान लीजिए, मऊ में 90% बने हैं, लखीमपुर खीरी में 90% बने हैं, इटावा में 88.97 यानी 89 मान लीजिए, और गौतम बुद्ध नगर यानी कि नोएडा में सबसे कम मात्र 12.10% ही बने हैं, यानी 13% ही बन पाए। बरेली में 51% बने यानी 52% मान लीजिए, हापुड़ में 43.93 यानी 44% मान लीजिए, मथुरा में 52.63% ही बने हैं, श्रावस्ती में 54.81% रसोइयों को इस योजना का लाभ मिला है। तो यहाँ पर दोस्तों इन जिलों में यहाँ पर 100% बने हैं, वो सबसे ज़्यादा बने हैं अमेठी में, और सबसे कम बने हैं गौतम बुद्ध नगर में। इसके साथ ही दोस्तों अब बात करते हैं कि रसोइयों के मानदेय के बारे में। देखिएगा दोस्तों, शासन की तरफ से ये क्लियर कर दिया गया कि अभी फिलहाल शिक्षा में तो अनुदेशकों का मानदेय बढ़ाया जाएगा। जी हाँ, जैसे ही इनकी घोषणा हो जाएगी तो सरकारी की तरफ से सबसे बड़ी टेंशन वो कम हो जाएगी। फिर सरकार ने कहा है कि हम लेंगे इस पारी में, उसके बाद रसोइयों का मानदेय देखेंगे। फिलहाल साथियों जो मांग की जा रही है रसोइयों की तरफ से वो करीब 400 रुपया पर डे के हिसाब से मांग की जा रही है। जी हाँ, जैसे दिहाड़ी मजदूरी होती है वैसे ही 400 रुपये आप दीजिएगा और पूरे साल का इसमें मानदेय दीजिएगा। अभी रसोइयों का सिर्फ 11 महीने का मानदेय मिलता है, वो पूरे 12 महीने की मानदेय की बात कर रही हैं। इसके साथ ही दोस्तों 400 रुपये रोज की मांग कर रही हैं। अभी फिलहाल रसोइयों को जो मानदेय मिल रहा है वो 2,000 रुपये महीना मिलता है, यानी कि 66 रुपया 66 रुपया उनका बनता है रोज का। तो यहाँ पर जो मांग की जा रही है वो 400 रुपया मांग की जा रही है, क्योंकि दोस्तों सरकार की तरफ से भी कह दिया गया है कि जितने भी दैनिक भोगी या संविदा कर्मी हैं या आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं सभी को एक फिक्स मानदेय दिया जाए, जो कि मानदेय 15,000 से लेके 40,000 के बीच हो। तो इसमें साथियों इसमें रसोइयाँ भी आती हैं जो कि सरकारी कर्मचारी हैं दोस्तों, और पूरे दिन काम करती हैं। आप मान के चलिएगा जैसे ही स्कूल खुलता है वैसे ही रहती हैं, और स्कूल जब तक बंद नहीं हो जाता तब तक वह स्कूल में ही रहती हैं और काफ़ी सारे बच्चों का खाना बनाती हैं। फिलहाल साथियों आप मुझे किस जिले से देख रहे हो ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद साथियों।